अब क्यों परेशान होती? डैड तो ऐसे ही है ना। मेरा दिल रोता है उमर। मैंने जिंदगी में क्या पाया? जिस किसी से मोहब्बत की उसने मुझे दुत्कार दी। सबने धोखा दी। किसी ने कदर नहीं की। मैं करता हूँ आपकी कदर। मैं करता हूँ आपसे मोहब्बत। तुम्हारे सहारे ही तो काट लिए जिंदगी के इतने साल। ऐसे ना कतरे इंसान के साथ इतने दुख से इतने जख्म। तुम्हारे बाप के हाथों और उससे पहले आतिफ। कौन है? मैं शादी करना चाहती थी आतिफ से। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। अगर जानते हो इससे किसने शादी कर ली? सलमान है। कुछ डैड की। आतिफ एक अमीर आदमी था और तुम्हारा बाप गाँव से आया भाई गरीब इंसान। उस औरत ने पैसे की खातिर और आतिफ ने उसकी खूबसूरती की वजह से उससे शादी कर ली। और मेरे हिस्से में क्या आया? दुख, तकलीफें, हसरत। डैड ने दवाई दी थी आपको? मुझे अब किसी दवा से फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अब कभी ठीक नहीं हूँ। क्या बात कह रही है? ठीक होंगी आप? बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बहुत जरूरत है आपकी मुझे। फिर और किसी को भी जरूरत नहीं। मैं जानती थी मेरे साथ ऐसा ही होगा। इतने दुख सहने का अंजाम ऐसा ही होता। मैं हूं ना आपके लिए। मैं आपको खुशियां दूंगा ना। मैं ख्याल रखूंगा आपका। तुम्ही पर तो भरोसा है। तुम ही तो हो मेरी खुशी। डैड भी रखते हैं ख्याल आपका, ऐसी बात नहीं है। परेशान रहते हैं आपके लिए वो भी। जो हक सारी जिंदगी नहीं दिया वो अब दिया भी तो क्या? उसने कभी उसे मेरा होने नहीं दिया। और देखो वो आज भी मुझसे जीत गई। वो वहां अपनी जिंदगी में खुश है और मैं यहाँ मर रही ऐसा नहीं बोले।
मत बोले ऐसा। देखो उमर, तुम मुझसे बात कि तुम अपना बहुत ख्याल रखोगे। तुम अपने लिए बहुत सारी खुशियां तलाश कर, अगर तुम खुश रहोगे तो मेरी रूह को भी सुकून मिलेगा। वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। एक वादा मैंने भी किया था अपनी माँ से। कैसा बात? खुश रहने का वादा। मेरी खुशी इसी में है कि मैं आपका कोई एहसान बनूं। एहसान? ये एहसान नहीं है, हक है तुम्हारा, अगर तुम समझो तो। हक और फर्ज की बात आप ना किया करें डैड, अच्छी नहीं लगती आपके मुंह से। गुड नाइट। माँ, उमर डिनर पे इनवाइट कर रहा है फ्राइडे को। आप फ्री है ना? हाँ बोल दिया वैसे मैंने। बेचारे की माँ होती तो चाव करती। अभी तो बेचारे को सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा है। आपको तो स्पेशली बुलाया है बुआ। पता ही कह रहे थे खाना वाना नहीं देगा अगर आप नहीं आई तो। माँ सदके, बड़ा ही अच्छा बच्चा है। मैंने तो उसे पहले दिन ही देख के अपना बेटा मान लिया। अच्छा डन करूं? बार बार पूछ रहा है। मॉम, कर दूं? ओके। घर तो इजीली मिल गया ना आपको? वो एक्चुअली कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि सामने वाली रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम जो चल रहा है ना, उसकी वजह से। हाँ, अभी मैंने ड्राइवर को कह दिया था कि समझा। ये मेरी अम्मी, और ये ऑब्वियसली मैं छोटा सा गोल। क्यूट। और ये वाली पिक्चर मेरी ग्रेजुएशन की है, तब अम्मी को कैंसर डायग्नोज नहीं हुआ था। ये वाली पिक्चर मेरी फेवरेट है। हम वेकेशन पे गए थे पेरिस, सिर्फ मैं और अम्मी थे। सो मच फन। She's beautiful. इट इज राइट। वो भी आर्ट्स कॉलेज में पढ़ती थी। आपका कभी इत्तेफाक नहीं हुआ? यू नेवर सीन हर, नेवर नोन हर? नहीं, कभी नहीं मिली। टू बैड। बैठे ना पुट। ओह आई एम सॉरी। हाँ प्लीज। And a dog. I told you, but yeah, not in such detail. Could have told me I love dogs. I also love dogs, but उसे गुजरे हुए काफी अरसा हो गया। मैं चाह रहा था कि सारा बेटी अपनी मर्जी से ज्वेलरी सिलेक्ट करे। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अम्मी की ज्वेलरी है, वो उसमें से ले लीजिए। नहीं, सारा को फिर भी कोई नए डिजाइन भी तो पसंद आ सकते हैं ना। अब इट्स ओके अंकल, मुझे ना पुरानी ज्वेलरी ज्यादा पसंद है। फाइन। इनफैक्ट जो ड्रेस है ना, उसका बहुत एंटीक सा लुक है, सो इट विल गो नाइसली विद। लेकिन एक जोड़ा हमारी तरफ से भी तो। अंकल उमर गया था मेरे साथ, तो हमने दोनों ही ड्रेसेस ले ली। चलो, अच्छी बात।
यू नो वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस था, वेरी प्रिटी, बट वो मिडिल एज कपल का था एक। मैंने डिजाइनर से बोला कि प्लीज मतलब मेरी शादी पहले हो रही है, आप मुझे दे दें, बट दे वर टेकिंग इट अप। सो वैसे आई फाइंड इट सो फनी, इस एज में शादी करना फनी। व्हाट्स सो फनी अबाउट इट? आई मीन एक एज होती है शादी की, एक एज होती है फैमिली स्टार्ट करने की। पर कंपेनियनशिप की जरूरत तो हर एज में हो सकती है, राइट? कंपेनियनशिप वगैरह कुछ नहीं होता, पुरानी मोहब्बत के चाव चढ़े होते हैं बस। हेलो। हाँ, कैसा रहा तुम लोगों का वहाँ का टूर? आप नहीं गई ना बुआ? उमर पता है इतना नाराज हो रहा था, कह रहा था अब तो शादी कैंसिल। मुंह से फालतू अच्छा निकाला करो। तुमने उसे बताया नहीं कि बुआ के घुटनों में दर्द है इसीलिए नहीं आई? बताया था, पूछ रहा था आपके बारे में, बल्कि उसके डैड भी पूछ रहे थे। दोनों बाप बेटा कितने अच्छे हैं। मुझे तो उमर के बाप के ऊपर तरस आता है। एक इकलौता बेटा है, वो भी दूर चला जाता है और ये बेचारा फिर अकेला ही रह जाता है। सारा, मैं सोचती हूँ क्यों ना उमर के बाप की शादी करा दे। खुदा का खौफ करें बुआ, इसकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा था वो अपनी डैड की क्या मेरी माँ की भी शादी नहीं होने देगा। अरे क्यों, ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? शादी करते हैं लोग। नहीं नहीं बुआ, ऐसी बात नहीं है। उमर को इश्क है अपनी माँ से, वो उनकी जगह किसी को भी नहीं देख सकता। बल्कि अगर अंकल ने दूसरी शादी की बात भी की ना तो सारी जिंदगी उनकी शक्ल नहीं देखेगा। भाई मुझे तो आजकल के बच्चों की ना बातें समझ में नहीं आती। अरे भाई जिंदगी ऐसे अकेले बाहर गुजर गए। बहुत मुख्तसर होता है बाहर का वहां से। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती सिकंदर। मैं इस ऑकवर्ड रिलेशनशिप में नहीं रह सकती जहां मेरी खुशी की कीमत मेरी बेटी को अदा करनी पड़े। समझ सकते हैं।
उसी जगह पे खड़ा हूं जहां तुम खड़ी है। तो बेटे को सारी जिंदगी मुझसे गिला रहा है। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे सेल्फिश कहे। मैंने भी अपनी बेटी को सब कुछ दिया है। अब अगर ये शौक नहीं देना चाहते, सोसाइटी के सामने मैं उसे एम्बेरस नहीं करना चाहती कि वो जिससे शादी कर रही है उसके बाप से माँ शादी कर रही है। सोसाइटी की परवाह कौन करता है? लेकिन मैं तुम्हें या सारा को ऐसी जगह पे लाके नहीं खड़ा करना चाह रहा था जहाँ उसकी और तुम्हारी कोई इज्जत ना हो। मेरी मोहब्बत तुम्हें कुछ और तो नहीं दे सकी, कम से कम कुर्बानी तो दे। खुश रखेगा उमर सारा को? बहुत खुश रखेगा। बहुत केयरिंग लड़का है। जो घर मैं और उसकी माँ उसको नहीं दे सके, सारा को जरूर देगा। सारा भी तो तुम्हारी बेटी है ना, ये कर देगी उसको। बहुत खुश रहेंगे। We are not destined to meet. इंसान ना किस्मत के हाथों हार जाता है। इंसान मोहब्बत के हाथों भी तो हार जाता है। गुलशने आरज़ू के सहन में एक ख़ज़ां सितारी हुई है, दम है घुटने लगा हसरतों का और बेख्तियारी हुई है। बेज़ुबां धड़कने बेनवा बेशुबा बारहा कह दिया बिन कहे फलसफा, बाखुदा बेवजह बावफा बेपनाह इश्क के रोग को जानिए लादवा। चीज़ा, देखो दुपट्टा ठीक लग रहा है? बहुत हसीन लग रही हो बेगम। बकवास बंद करो। बताओ तुम चलो। नहीं भाई, इतना मिनिमल तो है। और कितना चाहिए तुम्हें? श्योर? हाँ भाई, बहुत प्रिटी। अच्छा बताओ, वो इवेंट मैनेजर आई या नहीं? हाँ, मैं अभी चेक कर आई थी। मैं जाके मिलती हूँ। ओ भाई, मैं कहाँ जा रही हूँ? बैठो इधर। मायूं है तुम्हारा। हाँ, उपकरण तैयार हो गई? लगाओ, वरना मैडम नीचे चली जाएंगी। हेलो, वैसे सुनो, ये तो लेती जा। हेलो। हेलो। हाय। क्या हो रहा है? ट्रायल्स एंड ऑफ कोर्स ब्यूटी ट्रीटमेंट। तुम्हें क्या जरूरत है ब्यूटी ट्रीटमेंट की? टेल मी अबाउट इट। तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत अच्छा सवाल है। मैं इस वक्त तुम्हारे घर के बाहर लाइट्स हैं, वो देख रहा हूँ लगती हुई ना। व्हाट? कहाँ हो इस वक्त? शायद है तुम्हारे घर के बाहर। नो वे। क्या कर रहे हो? तुम्हें देखने के लिए आया हूँ यार। कम ऑन यार, मैं आदत हो गई है ना मुझे तुम्हें रोज देखने की, इसलिए आ गया। ओह वेल सॉरी, आज के बाद हम नहीं मिलेंगे शादी तक। अरे ये जुल्म क्यों? हेलो, आज मायो है एंड एज द ट्रेडिशन गोज, मैं मायो के बाद तुमसे नहीं मिल सकती। ट्रेडिशन और तुम, ये दो बहुत ऑपोजिट चीजें हैं। मुझे ये बताओ, तुमने नाश्ता किया? शिट, भूल गई यार, इतने काम थे याद ही नहीं रहा। हाँ, मुझे पता था कि तुमने नाश्ता नहीं किया होगा, इसलिए मैं आ गया हूँ। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें नाश्ता करा दूँ। आर यू श्योर? ऑफ कोर्स आई एम श्योर, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ यार। अच्छा, आती हूँ, बाय। चीज़ा, मैं आई। हाय हाय, इतने भारी भारी टोकरे उठा उठा के मैं तो थक गई। नहीं बुआ, मुझे दे दे। अरे भैया, अरे तू जा अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। अच्छा रुक, बहुत भारी है, मैं थक गई। ले जा भैया, रखो मैं जाके तो वहाँ आपकी पर। मदद करने आया था, हर वक्त डांटती रहती। अरे मेरी मदद ना किया कर, तू अपना जो काम है ना वही किया कर।
लाइटें क्यों नहीं लगी अभी तक दरख्तों पे? अभी लग जाएंगी, थोड़ा सा काम रह गया, बुआ ने कहा था वो काम करो। मुझे दरख्तों पे लाइटें चाहिए जल्दी। जल्दी करो भाई, जल्दी, जरा जल्दी करो। तुम यहाँ बाहर धूप में क्यों निकल आए? मैं क्यों निकली हूँ? आपने नाश्ता दिया मुझे सुबह से। अरे भाई इतने सारे काम हैं, मिल जाएगा नाश्ता तुम्हें। चलो तुम अंदर जाओ। अब क्या फायदा, तो मैं जा रही हूँ नाश्ते पे। क्या मायूं बैठी लड़की और बाहर जाएगी? दुल्हन बाहर नहीं निकलती जब मायूं में बैठ जाती है तो। चलो जाओ अंदर बैठो, नाश्ता मिल जाएगा। जाना जरूरी है ना बीबी, वो इंतजार कर रहा है। कौन? उमर। जा रही हूँ, आती हूँ जल्दी। लाइटें लगवा दीजिएगा। अल्लाह, ये लड़की तो समझती नहीं है, मायूं में भी कोई बाहर जाता है क्या? अरे है। नाश्ते में सैलड कौन खाता? नाश्ते में मटन चॉप्स कौन खाता है? मैं खाता हूँ मटन चॉप्स, मेरे दोस्त खाते हैं। इंसान को हर चीज खानी चाहिए, सिवाय गम के। करेक्ट, सिवाय गम के। तो मुझे तुम ये मटन चॉप्स ही खिलाना, मुझे कभी गम ना खिलाना। सॉरी इस बात की मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती। बंदा कभी झूठे मुंह ही बोल देता है मतलब। झूठ मैं तुमसे कभी नहीं बोलूंगी, इस बात की गारंटी दे सकती हूँ। दैट आई नो, तभी शादी करूंगी उनको। हाँ, थैंक यू फॉर मैरिंग मी। ओह, आई एम डन। व्हाट? तुम्हारे लिए कुछ मंगवाऊं? नहीं, पहले ये खत्म करो और ये भी खाओ। नहीं एक बाइट लो, बहुत अच्छा है। नहीं प्लीज प्लीज। जस्ट टेक अ बाइट, इट्स रियली गुड। मुझे ना अपने ब्राइडल ड्रेस में फिट आना है, सो आ गया ड्रेस? आ जाएगा। आज ही फिटिंग देख लूंगी, अगर नहीं पसंद आएगा या कुछ ऑल्ट्रेशन करवानी होगी तो भेज दूंगी। क्या मतलब वापस भेज दोगी? 4 दिन तो रह गए शादी में। व्हाट डू यू मीन? मैं नाइट ड्रेस में शादी कर लूंगी, पर मैं इल फिटेड कपड़े नहीं पहनने वाली। किसमें? नाइट ड्रेस में। क्या है? क्या है? क्या? Nothing, I was just thinking कि नाइट ड्रेस में कैसी लगूंगी। ओके फिर मैं नाइट ड्रेस में शादी करूंगी। डन। तुम अगर मिलिट्री यूनिफॉर्म भी पहन के आ जाओगी ना तो भी मैं शादी करूंगा। Why would you mind, है ना? Yeah, why would I mind? पर मोनू, घर में ना मेहमान आ रहे हैं। हाँ। और मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है। क्यों? और माँ मुझे ढूंढ रही होंगी, सो कैन यू हरी अप? चले। I am all hurry यार, मतलब तुम पहले आराम से पी तो लो, खा तो लो। I'm done, मैंने ऐसे ही पकड़ा हुआ था। चलो। कहाँ? मेरे अपने जाते घर। जहाँ से मैं तुम्हें ले जाऊँगा अपने घर। हाँ, तो उसके लिए ना पहले मुझे घर जाना है। तो छोड़ दो। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? तुम्हारी दुआएं काफी हैं। अरे ये सब बातें छोड़ो, मेरी तुम जरा सारा से तो बात करवाओ। सारा बुआ, सारा को देखना किधर है? हाय, वो तो बाहर गई है। बाहर कहाँ? वो कह रही थी कि मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। देखो जरा इस लड़की, माहियों वाले दिन बाहर निकलती है। अरे ये आजकल के बच्चे हैं, प्रैक्टिकल, मैच्योर। हमारे तुम्हारे जमाने की रीत रिवाज को क्यों मानेंगे? हाँ, वक्त कितनी जल्दी बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हें एकदम से सारा की शादी का ख्याल कैसे आ गया? मैं तो तुम्हारी शादी का प्लान करके बैठी थी। वो मामला खत्म हो चुका। क्या मतलब खत्म हो चुका है? तुम्हारा दिमाग ठीक है? हमारे बच्चों की खुशियों का सवाल खड़ा था हमारे दिल में। क्या मतलब? उमर सिकंदर और मुनीसा का बेटा। क्या? तुम ये क्या बोल रही हो? तुम एक बार फिर से अपनी खुशियां कुर्बान करने जा रही हो? नहीं, एक मोहब्बत के घाट पे दूसरी मोहब्बत को कुर्बान होने से बचा रही। लेकिन तुम? सारा आ गई, बात कर। आंटी का फोन है, गिफ्ट्स भेज रही है तुम्हारे लिए। हेलो।
अरे बेटा कैसी हो? ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट। ये बताओ गिफ्ट कैसे लगे तुम्हें? अभी तो खोले ही नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो, ज़रा सारा मेरी बात सुनो। मम्मा का तुमने बहुत सा ख्याल रखना है, बिल्कुल तंग नहीं करना, ओके? अम्मा ठीक है आंटी, कर सकती है अपना ख्याल खुद। डन। क्या बनाया तुमने? ये देखो। ये क्या? तुम्हें शादी का कार्ड बनाने के लिए कहा था, मेरी तस्वीर नहीं। शादी के कार्ड में मेरी तस्वीर बनाओगे? आपकी तस्वीर मेरे दिल पे नक्श है, समझी आप? एक शादी कार्ड पे भी छप जाए तो क्या मजा आता है? नहीं, मुज़ायका कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं होगा। मैं कभी रद्दी के डब्बे में होंगी तो कभी पान के अच्छा बस नीचे, बस बस कभी बस मसाले वाली वो जो- बस यार, जीत गई आप ये मुकाबला शादी कार्ड। हार गया मैं। तस्वीर कौन बनाता है? मैं बनाता हूँ। हाँ लो बिटिया, शाम को तुमने माइयों में जो साड़ी पहननी है ना, वो मैंने इस्त्री कर दी है। थैंक यू बुआ। कितना मैंने तुम्हें कहा था कि खिलते हुए रंग के कपड़े बनवा लो, आखिर तो तुम दुल्हन की माँ हो। लेकिन तुमने वो ही अपनी मर्जी की फीके फीके रंग के कपड़े बनवा लिए। अरे भाई, मेरी तो आंखें तरस गई हैं तुम्हें शोक रंग के कपड़े पहने देखने को। आगे तुम्हारी मर्जी है, ना मानू मेरा कहना, कर लो अपनी मर्जी जो करनी है। कल मैं कपड़ों की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। तुम्हें कैसे कलर्स पसंद है? शौक है, जैसे जैसे याकूत का रंग, जैसे जैसे लाल का रंग, जैसे मरजान का रंग, फिरोजा का रंग। और हुस्न का रंग? हाँ वो भी। लेकिन आज तक कोई नहीं है जिसने इस रंग का कपड़ा बनाया। तुम बनाना ना मेरे लिए। सोच लो, सारी जिंदगी मेरी पसंद के कपड़े पहनने पड़ेंगे। पहनूंगी। वैसे भी मुझे शोक कलर पसंद, बिल्कुल आपकी तरह। मैं बूढ़ी भी होगी ना तो लाइट कलर नहीं पहनूंगी। सारी जिंदगी मेहंदी भी लगा के रखनी पड़ेगी। इसके बारे में सोचेंगे। ये तो वही अंगूठी है ना जो मैंने तो सोचा था सलमा को दूंगी, उसे बड़ी जचनी थी। ठीक कह रही हैं आप।
इतनी खूबसूरत चीज उसी पे अच्छी लगती। उसके नसीब में नहीं थी, जिसके नसीब में उसे बना देना। अच्छा सुनो, वो शादी के स्टेज के लिए जो फायरवर्क्स मिल रहे हैं ना, वो मल्टी कलर है। नहीं नहीं उमर प्लीज यार, आई वांट वाइट। नहीं मिल रहे ना वाइट, इसलिए तो कह रहा हूँ, नहीं मिल रहे। अच्छा मैं कुछ करती हूँ। मैं काम करता हूँ ना, मल्टी कलर लेके रख लेता हूँ, अगर वाइट नहीं मिले तो उनसे काम चला लेंगे। अच्छा ठीक है फाइन ओके, तुम बैकअप पे रखो, लेकिन मैं वाइट का भी पूछती हूँ, ठीक है? पिक्चर्स अच्छी आएंगी यार। पिक्चर्स की तुम फिक्र नहीं करो, जहाँ हम दोनों होंगे वहाँ पिक्चर्स अच्छी ही आएंगी। बातें बना लो तुम, बस रखो फोन, मैं पूछती हूँ। हाँ ठीक है, बाय। मर जी तुम्हें ढूंढने, तुम्हें कुछ देना है सारा के लिए। नहीं इसकी जरूरत नहीं है, अम्मी की ज्वेलरी है, मैं उसमें से दे दूंगा, वरना मैं खुद ही खरीद लूंगा, आप जहमत नहीं करें। ये मैंने नहीं खरीदी, तुम्हारी दादी की है। मेरा ख्याल है तुम्हारी दुल्हन को पहनना चाहिए। रख लो। वो आपको याद है सेट किसका है? दिखाओ जरा। अरे हाय, अब तो नजर भी नहीं आता बराबर से। हाँ हाँ, याद आ गया, तुम्हारी शादी में तुम्हारी नानी ने दिया। जी नानी ने दिया था। शीजा ये देखो, बताओ मेरी नानी के दौर में ये कितने का था? कितने का? 4000 का, सिर्फ 4000 का। सीरियसली? अब तो ये लाखों का मिलेगा। और ये नौरत्न अम्मी के जहेज का है। दिस वंस माय फेवरेट। तुम्हारी काला हो गया ना? हाँ इतने अरसे से पहना नहीं है, देती हूँ मैं आज ज्वेलर को ना। ओ दैट रिमाइंड्स मी, मेरे माला का क्या हुआ? ना बोला है आ जाएगी एक आध दिन। वो बनाने वाले कारीगर ही मर गए, अब क्या बनेगा ऐसा? ये बनवाना नहीं है बुआ, साफ करवाना है। आप इसे उठा कर रख कर आए, ये लॉकर में रखे, चाबी मुझे याद से देनी है, आप रख के भूल जाती हैं। मुझे एक फोन कॉल मिला नहीं। हाँ बेटा अब मैं भी तो आती हूँ। निगोड़ी याददाश्त भी मेरी जवाब देती जा रही है, क्या करूं? याद होनी चाहिए ना वो याद है आप। हाँ बस सही है, ये रखूं जाके संभाल के, अगर फिर भूल गई तो भी तुम्हारी अम्मा मुझे कहेगी कि मेरी चीजें संभाल कर नहीं रखी। अरे अल्लाह, बुढ़ापा किसी को ना दे अल्लाह। अबे सिक्कू मेरा यार, कैसा है मेरे जिगर? सुना कैसा है? मैं ठीक, बड़ी दाढ़ी शाड़ी सफेद है। तेरे भी तो सिर के बाल चिट्टे हैं। यार नहीं थे, इतने दिनों में चिट्टे ना होते तो और क्या काले होते। दिल को ठंड पड़ गई कसम खुदा की। देखो चल खुश कर दिया यार। बैठ बैठ, सारी बातें खड़े होके करेंगे, बैठेंगे भी। बैठ जा। यकीन ही नहीं आता यार, 27 साल गुजर गए शायद, कल की बात लगती है। कसम खुदा की सिक्कू, वक्त पर लगा के उड़ गया, पता ही नहीं चला। पर तू बिल्कुल बदल गया। किथे गया हो मेरा गरीब आर्टिस्ट? हैं? कहाँ जाना था यार, यही है वो आर्टिस्ट। बस दुनिया के लिए बड़ा अमीर मेरा दोस्त। हाय हाय हाय, आहा, मेरा ख्याल था तू आगे से कहेगा कि जमाने की भीड़ में कहीं खो गया, हो गया। वही तेरा शायराना अंदाज। केड़ा शायर यार। है, तेरे बेटे की शादी का कार्ड मिला था। पर ना तू सबसे पहले मुझे ये बता कि मैंने तो कुछ और ही खबर सुनी थी
क्या खबर? यही कि तू और सलमा शादी कर रहे हो। खबर तो सही सुनी थी यार तूने। ओ भाई, ओ ये किस टिल्ले और सूखे मुंह से खुशी की बात बता रहा है मुझे? कोई रसगुल्ले मुंगा, मेरा मुंह मीठा करा। कब कर रहे शादी? खाबे मेरी बात। बेटे की शादी के बाद? वे खुदा की कसम सिक्कू, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। वो तू और सलमा ना बने एक दूसरे के बाद। सलमा एक दूसरे से शादी नहीं कर रहे हैं यार। अब क्यों नहीं कर रहे शादी? क्योंकि मेरा बेटा जिस लड़की से शादी कर रहा है वो सलमा की बेटी है। तेरा बेटा सलमा की बेटी? तू मजाक कर रहा है ना सिक्कू? नहीं खाबे, बिल्कुल ठीक कह रहा। तो चल ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है इससे? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मेरा बेटा सारी जिंदगी उस औरत से नफरत करता आया है जो उसकी मां से पहले मेरी जिंदगी में आई थी, और उसको नहीं पता कि सारा उसकी बेटी है। सिक्कू मेरी बात सुन, तू सारी सूरत हाल बता अपने बेटे को। तू उसका बाप है, तू उसे समझा सकता है। उसे बता के। नहीं बता सकता यार, तुझे नहीं पता मेरा बेटा सारी जिंदगी मुझसे बदगुमान रहा है। पहली बार अपनी जिंदगी में अपनी खुशी से कोई रिश्ता बनाना चाहता है। मैं अपने बच्चे को खुश देखना चाहता हूं यार। मैं नहीं चाहता मेरी बदकिस्मती की सजा सलमा की बेटी को मिले। पहले तूने सलमा के बाप के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी, और अब उसकी बेटी के लिए दे रहा है। कैसा बंदा है यार? शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं खाबे। ऐसे सिर्फ कुर्बानी कहते हैं और कुछ नहीं।